जय बिहार, जय भारत। अभी हम न्यूज़ में बहुत बहुत जो है नया पे चल रहा है, जो किसी डीजीपी ने, बिहार का डीजीपी ने जनता पे हमला किया है और उसमें कुछ लोगों में घायल भी हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि अभी जो है बिहार में वो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है वो सब जन स्वराज को रोकने का कोशिश करेगा ही करेगा। ये 101% मैं लिख के देता हूँ कि जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है सबको मिर्ची लगा हुआ है। आप कहेंगे क्यों लगा हुआ है, तो वो भी हम बता देते हैं। ये जो डीजीपी साहब जो भी डंटा चार्ज कर रहे हैं, ये जदयू का चमचा बन के ये क्यों कर रहे हैं पता है? वो अपना रोटी सेकने के लिए। क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुले बोल दिए कि अब बिहार में दारू चालू हो जाएगा अगर हमारा सरकार बना तो। अब बिहार में अगर दारू चालू हो जाएगा तो टैक्स सरकार को मिलना चालू हो जाएगा। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी सब है, चूतिया लोग, घूस दे करके, रिश्वत दे करके जो नौकरी लिए है, ये लोग का कमाई बंद हो जाएगा। अभी एक एक डीलर जो है इसको लाखों लाखों रुपया जो देते थे वो अब आना बंद हो जाएगा ना सर। और वो एक डीएसपी को नहीं बोल रहे हैं, बिहार का सभी भ्रष्ट अधिकारी को हम बोल रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक का अधिकारी को बोल रहे हैं। अभी हमारे बिहार सरकार ने नल जल पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसका कभी तहकीकात किए हैं कि कौन सा क्षेत्र में नल जल लगा है, नहीं लगा है, किधर पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो नहीं चेक करेंगे। अरे साहब, सिर्फ टोटी खड़ा है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है पता है? क्योंकि 20% नीतीश बाबू पहले रख लिए हैं, अब बचे 80%। वो 80% में 10% उसका जो है सांसद विधायक ले लिए, बचे 70%। और 70% में जो है 10% डीएम साहब बोले कि नहीं, हमारे कार्यालय में भी थोड़ा आ जाना चाहिए प्रसादी। अब 10% पहुंच गया वो डीएम साहब के पास, तो बचे कितने? 60%। अब 60% में 10% जो है वीडियो सीओ का भी चाहिए, नहीं तो बाबू हम साइन नहीं करेंगे। तो बचा कितना? 50%। अब 50% जो बचा हुआ है उसमें इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि नहीं बाबू, 5% तो हमें भी चाहिए। 5% उन्हें भी चला गया, तो बचा कितना? 45%। आप हिसाब लगा लीजिएगा, पूरे हिसाब लगाइएगा, 45% बचा। अब उन 45% में से जो बाबू इतना बड़ा जो गांव का पंचायत का जो मुखिया है, तो वो तो अपना तो 5% निकालेंगे ना, काम कराएंगे तो वो बाबू 5% अपने पास रख लिया। अब बचा कितना? 40%। आप बताइए, मार्केट में 2 तरह का सब्जी मिल रहा है। एक मिल रहा है 100 रुपया में, एक मिल रहा है 80 रुपया में, और एक मिल रहा है जो आपको 50 रुपया में, और एक मिल रहा है 40 रुपया में। जो आप 100 रुपये वाला सब्जी लेंगे वो पूरा ताजा फ्रेश सब्जी मिलेगा आपको, और जो 80 रुपया में लेंगे वो 1 या 2 दिन का पुराना सब्जी मिलेगा। और जो 70 रुपया में लेंगे तो वो 4 से 5 दिन का पुराना मिलेगा। और जो 50 टका में लेंगे उसमें आधा सड़ा हुआ, आधा अच्छा, आधा सड़ा हुआ मिलेगा। और उससे जो कम में लेंगे 40 रुपया में, तो उसमें क्या होगा?
3 हिस्सा खराब रहेगा, 1 हिस्सा अच्छा रहेगा सब्जी। तो बिहार का विकास में वही हो रहा है। तो इसके लिए डीजीपी साहब को जो है ना गांड में खुजली हो गया है कि अब तो प्रशांत किशोर का सरकार आ जाएगा तो हमारा तो भाई कमाई बंद हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो भैया ये बात है, ये लोग को, चमचे लोग को नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्ट अधिकारी है, एक भी अच्छे नहीं है। और हमारा बात, आप ये बात भेजिए नीतीश बाबू तक और उनको बताइए कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू भी 20% लिए हैं ये नल जल विभाग योजना में। अगर वो इनकार कर रहे हैं तो सीएम है ना, इंक्वायरी करवा लें कि कितना पैसा दिए हैं और कितना का काम हुआ है। अगर उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया है तो बाबू 40 करोड़ का भी काम नहीं हुआ है, ये हम लिख के दे सकते हैं। और कोई भी क्षेत्र में, कोई भी जिला में, आप वो पूरे बिहार में कहीं भी तहकीकात करा ले, अगर किधर भी काम हुआ है तो बस यही हुआ है, किधर 40% का काम हुआ है तो किधर 60% का काम हुआ है, बस इतना का ही फर्क होगा। ये 40% गया किधर? अगर पूर्ण तरीका से अगर बिहार में विकास होगा ना, तो भ्रष्टाचार अगर नहीं होता ना, तो नीतीश बाबू इस पे तहकीकात करते और बोलते डीएम साहब को, डीएम साहब हमको फुल इंक्वायरी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ पे एक थाना का इंचार्ज जो है हर 6 महीना पे चेंज होता है, और कहीं कहीं पे देखता हूँ डीएम भी जो है साल साल निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? बाबू पैसा देता है ना कमा के उतना, समझ रहे हैं। इसके लिए ये भ्रष्टाचारी अधिकारी है जिन्होंने हाथ उठाया है। और वो डीएसपी को मैं बोलना चाहता हूँ कि बेटा तुम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि बाप से पंगा लेगा। जनता जो है वो तुम्हारा बाप है और तू उसका बेटा है। कसम से बोलता हूँ, मैं वो रैली में नहीं था। ये जो साला फांसी पे चढ़ता लेकिन उसको लेके निकल जाता। शुक्र है, शुक्र मनाओ कि हम थे नहीं। तो जनता के ऊपर तो बेटा होकर के बाप के ऊपर हाथ उठाएगा, साला वो बाप लोग जो है ना नापुंसक है और समझ नहीं पाया, नहीं तो बहन पर पेल देता क्या कुछ सीधे तेरे अंदर दिखाता। तो कितना प्रशासन का पावर दिखा रहा है। तो जय बिहार इसके लिए कहते हैं। देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में। अभी भी युवा लोग को मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग सहमति जताइए और जनसुराज को लाइए, क्योंकि जिनको रोकने के लिए हर एक दीवार खड़ा होता है वहाँ पे एक मसीहा आता है, वो है युवा और दूसरा किसान। तो सभी किसान लोगों से और सभी युवा भाइयों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जो है जनस्वराज को लाएं और भारी सहमति से लाएं।